हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलिज्म द पावर टू थिंक बियॉन्ड। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू समराइज ऑल द टेक्स्ट फंक्शंस। हमने हर एक टेक्स्ट फंक्शन की या हर एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस की सेग्रीगेटेड वीडियोस भी डाल रखी है, बट जस्ट टू कंप्लीट द सीरीज वी आर गोइंग टू समराइज ऑल द टेक्स्ट फंक्शंस। सो there are a lot of text functions, but we will discuss only those text functions that are crucial in day-to-day working. So first series है lower upper proper key. तो ये क्या करता है, लोअर फंक्शन व्हाट इट डज इज इट कन्वर्ट्स ऑल द टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस लेटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये इम्प्रॉपर डेटा में से पूरे डेटा को लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट करना हो, तो व्हाट वी विल डू इज इक्वल टू लोअर, सेल को सिलेक्ट किया, एंटर, द एंटायर डेटा गॉट कन्वर्टेड इनटू लोअर केस लेटर्स। वैसे ही इक्वल टू अपर, सो अपर केस लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही प्रॉपर केस लेटर्स में कन्वर्ट करना मतलब क्या होता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज गोइंग टू बी इन अपर केस एंड द रेस्ट ऑल इज गोइंग टू बी इन लोअर केस। सो प्रॉपर केस में लेट्स सी व्हाट हैपेंस, bracket close, enter. So the first letter is in capital and the rest letters are in lower case. Now we are going to move towards left, right and mid function. तो अगर आपको किसी भी डेटा सेट में से फर्स्ट थ्री, मिड थ्री या लास्ट थ्री या फर्स्ट कुछ नंबर ऑफ डेटा, लास्ट कुछ डेटा या मिड का कुछ डेटा चाहिए, तो यू कैन यूज दिस फंक्शंस नोन एज लेफ्ट, राइट एंड मिड। सो इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन में लेट्स से हमें इस डेटा में से, अल्फाबेट डेटा में से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए 3। फर्स्ट के 3 कैरेक्टर्स हमें डिस्प्ले करेगा। वैसे ही अगर हमें लास्ट के 3 लेटर्स चाहिए तो इक्वल टू राइट, तो राइट से जो 3 डेटा है या 3 कैरेक्टर्स है वो सिलेक्ट करके हमें देगा। वैसे ही मिड में हमें ये मिड पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा ना, कहां से स्टार्ट करना है हमें मिड का डेटा। सो इक्वल टू टेक्स्ट स्टार्ट नंबर, हमें पी से स्टार्ट करना है सपोज करो, तो हम 3 लिखेंगे, स्टार्ट नंबर इज 3 एंड पी से हमें 3 लेटर्स चाहिए, पी एच ए, सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हम 3 डाल देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो पी एच ए इट डिस्प्लेज। नेक्स्ट वी गो टू कॉन्कैटिनेट फंक्शन एंड यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। सो यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस, कुछ फंक्शंस यूज कर रखा है। सो हमारे पास सपोज करो ये डेटा है, हाउ आर यू, और हमें ये तीनों डेटा मर्ज करना है, तो वी कैन सिंपली डू इक्वल टू कॉन्कैटिनेट एंड वी विल सिलेक्ट दीज 3 डेटा, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। So what it will do is it will merge the entire data. Concatenate word का मतलब भी ये होता है merging text strings. वैसे ही आप AND ऑपरेटर के थ्रू भी ये कर सकते हो। AND ऑपरेटर में क्या करना पड़ेगा, हमें तीनों सेल को सिलेक्ट करके बीच में AND ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। It will give us the same result. अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि स्पेसेस एडजस्टेड नहीं है, तो what we can do is we can manually adjust the spaces. तो यहाँ पे मैंने 6, 7, 8 में जो डेटा ले रखा है उसके हर एक डेटा के स्टार्टिंग में स्पेसेस है। तो जब हम इस ये स्पेस से भरे हुए डेटा को मर्ज करेंगे तो स्पेसेस अपने आप ही अकोमोडेट हो जाएंगे। सी कॉन्कैटिनेट में हमने D16, D17 एंड D18 ये 3 डेटा सिलेक्ट करा है, सो स्पेसेस अपने आप अकाउंट हो रहे हैं इसमें। वैसे ही एंड ऑपरेटर यूज करके स्पेसेस अकाउंट कर सकते हैं, बट ये तो मैनुअली एडजस्टिंग स्पेसेस हो गया। वी कैन एडजस्ट स्पेसेस इन द फॉर्मूला इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्कैटिनेट फंक्शन में D10 और D11 के बीच में मैंने एक स्पेस अलग से दिखा दिया, यहाँ पे स्पेस अलग से टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया, सो दैट फंक्शन के बीच में ही स्पेस अकाउंट हो जाए। सो व्हाट वाज द रिजल्ट D10 और D11 का, हाउ स्पेस आर। वैसे ही एंड ऑपरेटर में भी आप अलग से स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। सो यू कैन एडजस्ट स्पेसेस इन द फॉर्मूला और यू कैन मैनुअली एडजस्ट द स्पेसेस। सो दैट वाज अबाउट कॉन्कैटिनेट फंक्शन एंड ऑपरेटर। Explanation 4 में we are going to use len function and trim function. Len function, what does it do is it gives you the number of characters in a text string. तो अगर मुझे यहाँ पे इस डेटा में से निकालना हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या लेंथ ऑफ द कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस, प्लीज रिमेंबर इंक्लूडिंग स्पेसेस इट गिव्स अस द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्पेस को एक डिफरेंट कैरेक्टर की तरह ट्रीट करता है हमेशा एक्सेल। सो इक्वल टू लेन
we have selected this data, let's say A15, bracket close, enter. It gives us number of characters as 17. It has already accounted for space. और trim function क्या करता है? Trim function कोई भी improper data होता है, for example जिसमें irregular spaces है, उसको properly trim कर देता है, जो excess spaces है वो हटा देता है, and it keeps only single spaces between words. For example equal to trim. आप ये देख सकते हैं जो डेटा है बहुत improper डेटा है, तो we will select that data, bracket close, and see how clearly the data has been provided to us. So this was len function and trim function. Len function gives us the number of characters including spaces, and trim function removes all extra spaces in a text string. Now we come to dollar function and exact function. Dollar function, what does it do is converts a number into currency format equal to dollar. वैसे तो ये बहुत ही अननेसेसरी फंक्शन है बिकॉज हम फॉर्मेट में जाके चेंज कर ही सकते हैं, बट नेवरदलेस ये इसने डॉलर फंक्शन ने करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है 6000 को, एंड वी कैन ड्रैग दिस डाउन, सो ऑल द डेटा हैज बीन कन्वर्टेड इनटू करेंसी फॉर्मेट. एंड एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है? इट चेक्स वेदर ट्रू स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एंड रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स. तो एग्जैक्ट फंक्शन में क्या है, अगर हमें चेक करना हो कि दो डेटा एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, वो एग्जैक्ट फंक्शन चेक कर लेता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू एंड TRUE. तो एग्जैक्ट फंक्शन के थ्रू हम चेक करते हैं वेदर दीज टू डेटा आर एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट. इक्वल टू एग्जैक्ट टैब दिस डेटा and this data, bracket close. The answer will come true because exact function is case sensitive. तो यहाँ पे जो डेटा हमने लिया है true and true, that exactly incorporates the case sensitivity. दोनों एकदम सेम डेटा है, बट अगर हम यहाँ पे चेंज करें डेटा को, यहाँ पे अगर हम डालें TRU बट द लास्ट E हम स्मॉल डाल देते हैं, सो इट विल डिस्प्ले, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली ये बूलियन अलजेब्रा है ना, तो ये इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ट्रू को अपने आप कैपिटल कर रहा है. लेट्स से वी टेक अनदर डेटा, फॉर एग्जांपल एक्सेल, एंड यहाँ पे हम लेते हैं EXCEL. तो यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है बिकॉज द एग्जैक्ट फंक्शन इज एक्चुअली केस सेंसिटिव. नेक्स्ट वी कम टू फाइंड एंड सर्च फंक्शंस. Find function, what it does is it finds a given position of text string within another text string. So let's use this. Suppose हमें text find करना है, how, bracket open, HOW, please focus how हमने यहाँ पे small लिखा है, comma within text A4, bracket close, start number not mandatory. तो यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा बिकॉज हाउ हमने स्मॉल लिखा है एंड हाउ डेटा यहाँ पे इस डेटा में है ही नहीं. सो फाइंड फंक्शन और सर्च फंक्शन का रोल एकदम सिमिलर है, बट डिफरेंस यही है कि फाइंड फंक्शन जो है वो केस सेंसिटिव है, वेयर एज सर्च फंक्शन इज नॉट केस सेंसिटिव. तो यहाँ पे हमें H कैपिटल लिखना होगा एंड अवर जॉब इज डन. सो इट विल टेल अस कि जो स्ट्रिंग हम ढूंढ रहे हैं, टेक्स्ट स्ट्रिंग, वो फर्स्ट में लाई कर रहा है, इनिशियली लाई कर रहा है. सर्च फंक्शन में हम एज अपोज टू फाइंड फंक्शन केस इनसेंसिटिव हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे ढूंढना हो, वही इस बार हम स्मॉल HOW लिखते हैं, कॉमा विद इन टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. इसमें अभी भी 1 दिखाएगा, वैल्यू एरर नहीं दिखाएगा बिकॉज सर्च फंक्शन इज केस इनसेंसिटिव. एक और जो फीचर है फाइंड सर्च फंक्शन का वो है इट इनकॉर्पोरेट स्पेसेस. फॉर एग्जांपल हमें फाइंड फंक्शन में ढूंढना हो कि ए कहाँ मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा विद इन टेक्स्ट, एंटर. जस्ट अ सेकेंड, एंटर. तो ये 5 दिखा रहा है बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट स्पेस एज एन एडिशनल कैरेक्टर. सो 1 2 3 फिर 4th स्पेस एंड ए जो है वो 5th कैरेक्टर है. अब नेक्स्ट शीट में चलते हैं. नेक्स्ट शीट में देयर इज रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, रिपीट फंक्शंस. तो रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, रिपीट फंक्शन में हम क्या करते हैं,
हमें अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा में से कुछ रिप्लेस करना हो तो वी कैन यूज रिप्लेस फंक्शन। टैब ओल्ड टेक्स्ट जो है ये रहा, स्टार्ट नंबर लेट्स से 3 रखते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स let's say 3 again, and new text to be written as ALAA bracket या let's say triple A ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसमें जो बीच की 3 लेटर्स है वो ट्रिपल ए आपको दिख रही होगी। सो व्हाट रिप्लेस फंक्शन डिड इज इट रिप्लेस्ड एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में जो ओल्ड टेक्स्ट है उसको न्यू टेक्स्ट से इसने रिप्लेस कर दिया है। वैसे ही सब्सटीट्यूट बहुत सिमिलर है रिप्लेस फंक्शन से, बट थोड़ा सा वर्सेटाइल फंक्शन है सब्सटीट्यूट। इसमें हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, सीधा ओल्ड टेक्स्ट डालना है कि कौन सा टेक्स्ट को हमें रिप्लेस करना है ओल्ड टेक्स्ट में से। लेट्स से हमें रिप्लेस करना है ALP को हमें रिप्लेस करना है न्यू टेक्स्ट से ALA ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो ALP को उसने सब्सटीट्यूट कर दिया ALA से। रिपीट फंक्शन व्हाट इट डज इज इट रिपीट्स द टेक्स्ट n नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर आपको अल्फाबेट किसी सेल में बहुत बारी रिपीट करना है तो यू कैन यूज द रिपीट फंक्शन। दिस इज द टेक्स्ट एंड आई वांट टू रिपीट इट फॉर अराउंड 3 टाइम्स से ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो इट गॉट रिपीटेड फॉर 3 टाइम्स अल्फाबेट। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज नोट ये जो पूरी टेक्स्ट फॉर्मूला की का वीडियो है वो एक समरी सॉर्ट ऑफ वीडियो है। अगर आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, यू कैन वॉच अवर सेपरेट वीडियोस ऑन वेरियस फंक्शंस। जैसे लोअर अपर प्रॉपर का एक सेपरेट वीडियो है, सो यू डू प्लीज गिव देम अ वॉच। सो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन एक्सेलिज्म।